वापस स्वागत है हमारे चैनल पे वाइल्ड लाइफ लवर्स। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज लैंड एनिमल की, चीता। ये कमाल के जानवर सिर्फ स्पीडस्टर्स नहीं हैं, इनमें कई यूनिक ट्रेट्स हैं जो इन्हें फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी बनाते हैं। इनके रिमार्केबल हंटिंग टेक्निक्स से लेकर सोशल बिहेवियर्स तक हमने 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स कंपाइल किए हैं जो दिखाते हैं कि चीते सवाना पे क्यों राज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीते कम समय में 60 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी तय करते हुए। यह अविश्वसनीय गति ही उन्हें शिकार को कुशलता से पकड़ने में मदद करती है, लेकिन यह केवल 20 से 30 सेकंड तक ही रहती है। उसके बाद उन्हें आराम करने की जरूरत होती है। उनके शरीर विशेष रूप से गति के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें लंबी टांगें, एक लचीली रीढ़ और एक हल्का फ्रेम होता है। इसे समझने के लिए चीते कुछ ही सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जो एक स्पोर्ट्स कार से कहीं ज्यादा तेज है। चीते कमाल के शिकारी होते हैं। वो अपनी चालाकी और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं। शिकार करते वक्त वो अपनी तेज नजर और चुपके से जाने की कला का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वो अपने खाने को पकड़ने के लिए दौड़ने से पहले 100 से 200 मीटर तक पास पहुंच जाते हैं। दूसरे बड़े बिल्लियों के उलट ये दिन में शिकार करना पसंद करते हैं, खासकर सुबह और शाम के ठंडे समय में। एक दिलचस्प बात यह है कि वो अपने शिकार के झुंड जैसे गजेल्स में कमजोर जानवरों को पहचानने और उनको निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं, जिससे उनकी शिकार में सफलता की दर बढ़ जाती है। भागते समय चीता अपनी तेजी से भागने की क्षमता पर निर्भर करता है। उनके मजबूत पैरों की मांसपेशियां उन्हें तेज गति प्रदान करती हैं, जबकि उनके बड़े नथुने और फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। चीते की लंबी पूंछ तेज गति पर संतुलन बनाने में मदद करती है, एक पतवार की तरह काम करती है, जिससे वो तेजी से दिशा बदल सकते हैं और नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। हैरानी की बात है कि अध्ययन बताते हैं कि अपनी गति के बावजूद अगर शिकार उनकी ऊर्जा सीमा से ज्यादा समय तक चलता है तो चीते अपना शिकार खो सकते हैं, क्योंकि वे जल्दी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। थकने से पहले उन्हें अपने शिकार को चतुराई से पछाड़ना जरूरी होता है। चीतों का सामाजिक ढांचा दूसरी बड़ी बिल्लियों से अलग होता है। मादा चीता अक्सर अकेले रहती हैं या अपने बच्चों को अकेले ही पालती हैं, लेकिन नर चीते अक्सर झुंड बनाकर रहते हैं। ये झुंड ज्यादातर भाइयों का होता है। इन झुंड में रहने से उन्हें अपना इलाका बचाने, शिकार करने और प्रजनन के ज्यादा मौके मिलते हैं। नर चीतों के झुंड का इलाका काफी बड़ा होता है और ये दूसरे नर चीतों को अपने इलाके से दूर भगा देते हैं, जिससे उनके बचने के मौके बढ़ जाते हैं। देखा गया है कि ये झुंड मिलकर शिकार करते हैं, जिससे उन्हें बड़े शिकार आसानी से मिल जाते हैं। अपनी ताकत के बावजूद चीतों को जंगल में कई बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। खेतीबाड़ी के फैलाव, इंसानी दखलंदाजी और जलवायु परिवर्तन की वजह से इनकी आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रहने की जगह कम होने से संसाधनों के लिए मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है। अभी जंगल में लगभग 7100 चीते बचे हैं, जिससे इनके विलुप्त होने का खतरा बीआरएच गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने चीतों को वल्नरेबल की सूची में रखा है और कुछ स्थानीय आबादी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है। खुशकिस्मती से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्जर्वेशनिस्ट्स इस शानदार प्रजाति को बचाने के लिए समर्पित हैं। प्रोग्राम्स जो हैबिटेट कंजर्वेशन, एजुकेशन और एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीतों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। नामीबिया में चीता कंजर्वेशन फंड जैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स ने हैबिटेट्स की रक्षा करने और लोकल कम्युनिटीज को वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के महत्व के बारे में शिक्षित करने में काफी तरक्की की है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल्स में किसान चीतों के साथ रहना सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे हेल्थी इकोसिस्टम्स सभी को फायदा पहुंचाते हैं। इनिशिएटिव्स जो गार्ड डॉग्स जैसे नॉन लीथल मेथड्स के जरिए
लाइव स्टॉक की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। उन्हें लाइव स्टॉक लॉस को रोकने में सफलता मिली है। चीतों ने मानव संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। विभिन्न समाजों में वे गति और चपलता का प्रतीक हैं और कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई देते हैं। उनकी सुंदर उपस्थिति और अनोखी शिकार रणनीति ने उन्हें प्रशंसा और प्रेरणा का विषय बना दिया है। सदियों से चीतों को राजसी ठाठ बाट और दौलत से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से भारतीय महाराजाओं ने शिकार के खेल के लिए रखा था। आज उनकी तस्वीरें गहनों से लेकर फैशन के कपड़ों तक हर चीज की शोभा बढ़ाती हैं। वृत्तचित्रों और वन्यजीव फिल्मों जैसे मीडिया में उनका प्रतिनिधित्व उनकी दुर्दशा और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता रहता है। चीते सवाना इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि दूसरे स्पीसीज के साथ उनके इंटरैक्शन में भी। उनके मेन शिकार में छोटे से मध्यम आकार के अनगुलेट्स जैसे गजेल्स और इम्पालस शामिल हैं। उनके शिकार करने के तरीके इन प्री स्पीसीज की पॉपुलेशन डायनामिक्स को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीते मजबूत शिकारी तो होते हैं, लेकिन वो टॉप प्रेडेटर्स नहीं हैं। शेर और लकड़बग्घे अक्सर एक ही शिकार के लिए मुकाबला करते हैं, जिससे टकराव हो सकता है। अपनी तेज गति के बावजूद चीते अक्सर अपने शिकार को बचाने में कमजोर पड़ जाते हैं। शेरों द्वारा चीतों का शिकार चुराने के डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। टकराव से बचने के लिए चीते अक्सर खुले इलाकों में शिकार करना पसंद करते हैं, जहां से वे दूर से ही शिकारियों को देख सकते हैं, जो कंपटीशन से भरे इकोसिस्टम में उनके एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चीते कई तरह के सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं, जिनसे पता चलता है कि वे भावनात्मक रूप से कितने समझदार होते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे रिश्ते बनाने और प्यार भरा व्यवहार दिखाने के लिए जाने जाते हैं। चीतों में सामाजिक रूप से एक दूसरे की देखभाल करना आम बात है। इससे उनके आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और समूह में एकता बनी रहती है। कुछ अकेले रहने वाले बड़े बिल्लियों के विपरीत चीते सामाजिक संपर्क में रहना पसंद करते हैं, खासकर जीवन के शुरुआती दौर में जब बच्चे अपनी मां पर निर्भर होते हैं। चीतों की माताओं को अपने बच्चों की परवरिश करते हुए देखने पर पता चलता है कि उनका पालन पोषण का तरीका सामाजिक स्तनधारियों जैसा ही है, जिससे पता चलता है कि उनके जीवित रहने के लिए सामाजिक संरचनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। चीतों और इंसानों का रिश्ता समय के साथ बदला है, खास करके संरक्षण के कामों में। बहुत से लोग इन जानवरों की खूबसूरती और नजाकत की तरफ खींचे चले आते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को इनकी मुश्किलों के बारे में बताया जा सके। कंजर्वेशनिस्ट जी जान से जुटे हुए हैं ताकि चीतों का जंगल में बचना सुनिश्चित हो सके। इन कामों में ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, हैबिटेट प्रिजर्वेशन और लोगों को इन शानदार जीवों के साथ रहने के बारे में शिक्षित करना शामिल है। चीता कंजर्वेशन फंड जैसे प्रोग्राम्स स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि इंसानों और जानवरों के बीच के झगड़े कम हों और साथ रहने का माहौल बने। ये कोशिशें न सिर्फ वाइल्ड लाइफ की रक्षा करती हैं, बल्कि लोगों में इनके लिए प्यार और समझ भी पैदा करती हैं। जैसे ही हम इन शानदार जानवरों की खोज को समेटते हैं, हम चीते के अनोखे अनुकूलन, उल्लेखनीय गति, जटिल सामाजिक संरचनाओं और आधुनिक दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का जश्न मनाते हैं। चीते को समझना और उसकी रक्षा करना न केवल उनके अस्तित्व के लिए बल्कि उन पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है जिनमें वे रहते हैं। अगर आपको चीतों की अद्भुत दुनिया में ये गहरी झलक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और वाइल्ड लाइफ और नेचर के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। चीतों के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आपका कोई फेवरेट फैक्ट या स्टोरी है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और बातचीत करते हैं।
चीते की जिंदगी के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये असाधारण जानवर न सिर्फ वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती को दिखाते हैं, बल्कि हमें अपने प्लैनेट के जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी की भी याद दिलाते हैं। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और हमेशा अपने आसपास के अजूबों को देखें। अगली बार तक स्टे वाइल्ड। आगे के एडवेंचर्स के लिए इन लिंक्स पे क्लिक करो और वाइल्ड लाइफ के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जानो। अगले सफर में सबसे आगे बैठने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, कुदरत के करिश्मे देखने के लिए।